हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं CHD के बारे में। CHD का फुल फॉर्म ही होता है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका डिफाइन क्या कहता है। जो हमारा कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है उसका डिफाइन यहाँ पे क्या कहता है कि देयर इज ए कार्डियक डिजीज दैट अकर आफ्टर बर्थ ड्यू टू माल फॉर्मेशन ऑफ कार्डियक सिस्टम। यहाँ पे क्या कहता है कि यह एक कार्डियक डिजीज है, यानी कि हृदय से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, और ये अकड़ कब होता है, मतलब कि उत्पन्न कब होता है, तो जन्म के बाद होता है ड्यू टू माल फॉर्मेशन। यहाँ पे माल फॉर्मेशन कहने का मतलब ये होता है कि माल फॉर्मेशन ये होता है कि जो कभी भी मतलब कि कोई सा भी जैसे कि जो हमारा सेल और टिश्यू का जो ग्रोथ होता है, ठीक है, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। कोई भी ऑर्गन में अगर उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं माल फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि माल फॉर्मेशन ऑफ कार्डियक सिस्टम, यानी कि जब कार्डियक सिस्टम का डेवलपमेंट होते रहता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, माल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट होते रहता है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग ये कॉज करता है। तो यहाँ पे इसका डिफाइन क्या हो गया कि देयर इज ए कार्डियक डिजीज दैट अकर आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के बाद अकर होगा ड्यू टू माल फॉर्मेशन ऑफ कार्डियक सिस्टम, यानी कि कार्डियक सिस्टम में ये कॉज करेगा। और ड्यूरिंग कब, तो डेवलपमेंटल पीरियड में। अब हम लोग जानते हैं कि जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज जो है वो किस किस कारण से उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, जो हमारा कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है उसका सबसे फर्स्ट कॉज क्या है, अननोन है, तो उसको हम लोग क्या आइडियोपैथी के नाम से जानते हैं। अब देखिए दूसरा कहता है कि जो सॉरी ये क्रोमोजोमल डिफेक्ट, दूसरा हमारा क्या है, क्रोमोजोमल डिफेक्ट। क्रोमोजोमल डिफेक्ट ये कहा जाता है कि बॉडी में जो भी हमारे ह्यूमन बॉडी होते हैं, ठीक है, उसमें 23 पेयर्स में जो है क्रोमोजोम पाया जाता है। तो उसमें किसी भी क्रोमोजोम के एबनॉर्मलिटी के कारण डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारा 21 क्रोमोजोम जो होता है 21 उसका डबल कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ये जो हमारा मतलब कि क्रोमोजोमल डिफेक्ट में क्या हो जाता है, ये हमारा डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, और डाउन सिंड्रोम के कारण जो हमारा कॉज होता है वो कौन सा होता है, ये हमारा होता है इसके अकॉर्डिंग जो अगर होता है तो वो हमारा मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है ASD, यानी कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये हमारा मोस्ट कॉमन डिजीज है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो दूसरा कॉज हमारा यह होता है, क्या होता है, क्रोमोजोमल डिफेक्ट। क्रोमोजोमल डिफेक्ट में क्या हो जाता है हमारा डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम जो हमारा मोस्ट कॉमन होता है वो किसके लिए होता है, तो ASD यानी कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के लिए। अब यहाँ पे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यहाँ पे यदि आप लोग जो प्लासेंटा जो हमारा फिटल सर्कुलेशन होता है, अगर वो वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले आप वो वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे ये वाला देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या कहता है कि डायबिटीज, अगर किसी भी मदर को अगर डायबिटीज है, ठीक है, तो डायबिटीज है तो ये कॉज करेगा क्या, PD है। PDA का फुल फॉर्म होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, अभी हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद है रूबेला। अगर रूबेला अगर किसी मदर्स में प्रेजेंट है तो उसके बेबी में जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज में जो होने का चांस रहेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा कौन सा, PDA। ये दोनों मतलब कॉज करेगा। ठीक है, तो ये सारे कॉज हो जाते हैं इसके। अब 3 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया। जो इसका क्लासिफिकेशन है वो कितने वर्गों में किया गया, तो 3 वर्गों में किया गया। ठीक है, सबसे बड़ा आता है वो क्या होता है, ए साइनोटिक, दूसरा आता है साइनोटिक, और तीसरा आता है हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड या ऑब्स्ट्रक्शन, आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब देखिए यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है कि जो ये हमारा ये साइनोटिक जो है इसमें हमारा क्या साइनोटिक का कंडीशन है, यानी साइनोसिस का कंडीशन नहीं होता है। इसमें क्या साइनोसिस क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, और इसमें साइनोटिक होगा। ठीक है, इसमें क्या साइनोटिक होगा, और ये हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड है। ठीक है, तो अबनोटिक क्या होता है, तो जो हमारा ये साइनोटिक जो डिजीज होता है उसके अंदर हमारा क्या 3 डिजीज आता है। कौन कौन सा, तो सबसे पहला आता है ASD, जो हमारा मोस्ट कॉमन था क्रोमोजोमल में, ठीक है, डाउन सिंड्रोम के कारण। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या ASD का फुल फॉर्म होता है क्या, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। दूसरा क्या हमारा VSD यानी कि वेंट्रिक्यूलर सेप्टल डिफेक्ट। उसके बाद है PDA यानी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ये है। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले जानेंगे ASD के बारे में कि ASD क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में जानने से पहले हम आपको थोड़ा सा हार्ट के बारे में बता देते हैं कि उसका सर्कुलेशन कैसे होता है। अब देखिए ये हमारा क्या है, हार्ट है। हमने इससे पहले भी बताया कि जो भी लोग
अगर फीटल सर्कुलेशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो फीटल सर्कुलेशन का वीडियो देख लीजिए, तभी जा करके आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, हम डायग्राम सही से नहीं बनाए, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम इस टाइप से डायग्राम इसका बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, हार्ट है। हार्ट में हमारा ब्लड कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से। कौन सा ब्लड आता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद यहाँ से हमारा इसमें आ जाता है, फिर उसके बाद पल्मोनरी यानी कि लंग्स में जाता है, फिर उसके बाद इसमें यहाँ से जाता है हमारे कहाँ, लंग्स में, और ये इससे हमारा कहाँ जाता है, पूरे होल बॉडी में। ठीक है, और यहाँ पे आता है लंग्स से जो ब्लड होता है वो किस में आता है, हमारा लेफ्ट एट्रियम में। अब देखिए इसमें हमारा कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। इसमें हमारा कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। और इसमें हमारा कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहने का मतलब कि डिफेक्ट कहाँ पे है, तो सेप्टम वाले में। तो ये वाला जो भाग होता है जो दोनों को जो दोनों को जोड़ करके ज्वाइंट करके रखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। तो ये बीच वाला जो पार्ट हो गया ये हमारा क्या हो गया, सेप्टम। अब एट्रियम का सेप्टम कह रहा है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये सेप्टम हो गया। ठीक है, सॉरी एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। तो ये हमारा क्या हो गया, बीच का, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेप्टम। अगर वेंट्रिकुलर का सेप्टम बोला जाए तो ये हमारा क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल, और ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और बीच में जो हमारा हो गया वो उसको बोलेंगे हम लोग सेप्टम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेप्टम। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोगों को ये समझना है कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में होता क्या है। अब देखिए डिफेक्ट यानी कि एक होल हो जाता है, जो हमारा सेप्टम वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, होल हो जाता है। अब होल होगा तो देखिए सबसे इसमें 3 टाइप से होल होता है। कितने टाइप से, 3 टाइप से। अब देखिए 3 टाइप कौन कौन सा है, तो सबसे पहला हमारा क्या, ASD1, ASD2 और ASD3। ASD3। अब देखिए ये तीनों कैसे कैसे होता है वो हम आपको समझाते हैं। अब देखिए एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट 1, इसको हम लोग जानते हैं ऑस्टियम प्राइमम के नाम से। ठीक है, ऑस्टियम प्राइमम के नाम से। लेकिन ये होता कहाँ पे है हमारा, तो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में होता है। ठीक है, सेप्टम वाले पोर्शन में, नीचे में सेप्टम के पोर्शन में। तो ये कहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये होगा लोअर पोर्शन, लोअर मिडिल पोर्शन में होता है। कहाँ पे, लोअर मिडिल पोर्शन में, यानी कि बीच में होता है। और देखिए सेप्टम के बीच में नीचे में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ऑस्टियम प्राइमम। अब दूसरा हमारा क्या आता है, तो दूसरा का नाम होता है ऑस्टियम सेकेंडम, यानी कि ASD2 का नाम होता है ऑस्टियम सेकेंडम। अब ऑस्टियम सेकेंडम कहाँ पे होता है, तो जो हमारा एट्रियल का जो सेप्टम होता है उसके मिडिल पोर्शन में होता है। ठीक है, मिडिल बॉर्डर पे। तो मिडिल बॉर्डर हमारा कहाँ पे है, बीच में ये रहा। ठीक है, तो ये हम उसके बाद थर्ड हमारा क्या कहता है, ASD3। तो ASD3 हमारा क्या होता है कि जो हमारा अपर वाला जो पार्ट होता है, जो हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के अपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, सेप्टम के अपर वाला पार्ट, उसके मिडिल बॉर्डर में होता है। तो ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, साइनस वेनोसस। यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे होल है तो इधर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो दोनों आपस में मिक्स हो जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पे मिक्स नहीं होगा। ये कौन सा कंडीशन है, तो ये साइनोटिक। कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, ये साइनोटिक। अब ये साइनोटिक में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड का जो फ्लो होता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन है यानी डिफेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ब्लड का जो फ्लो होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा, यानी कि लेफ्ट से राइट के साइड होगा। ठीक है, अब क्यों होगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए जब बेबी फिटल में होता है, ठीक है, फिटस में होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, राइट एट्रियम होता है, उसमें क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर हाई होता है। लेकिन जैसे ही बेबी का डिलीवर होता है तो हमारा जो लंग्स होता है क्या, मेच्योर हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम वाला जो भाग होता है उसमें क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इसमें ब्लड का प्रेशर कितना है, ज्यादा है, जिसके कारण इधर का जो कुछ ब्लड है वो क्या, इधर आ जाएगा। तो जो हमारा प्योर ब्लड है वो किस में आ गया, इम्प्योर ब्लड में। ठीक है, तो इधर आकर के मिक्स हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया।
अब देखिए अगर इधर आ जाएगा तो भी हमारा इधर कौन सा ब्लड बचा, O2 वाला ब्लड बचा, यानी कि प्योर ब्लड बचा। तो जो हमारा बॉडी होगा, ठीक है, बॉडी में जो एरोटा के थ्रू जो हमारा ब्लड जाएगा बॉडी में, तो वो कौन सा ब्लड जाएगा, तो हमारा O2 वाला जाएगा। तो अगर O2 जा ही रहा है हमारे ब्लड में तो साइनोसिस का कंडीशन नहीं होगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया, कितने डिफेक्ट होते हैं, कहाँ से मतलब किधर से किधर ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। अब देखिए ये साइनोटिक में आप लोग ये याद रख लीजिए कि लेफ्ट टू राइट ब्लड का सर्कुलेशन होगा, यानी कि लेफ्ट से राइट में ब्लड फ्लो होगा। अब ये चीज आपको समझ में आ गया, कौन सा हमारा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आपको समझ में आ गया। अब हमारा दूसरा कौन सा आता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दूसरा हमारा कौन सा आता है, VSD यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये भी मतलब कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो रहा है। वेंट्रिकुलर यानी कि वेंट्रिकल में, और सेप्टल मतलब सेप्टम में, और डिफेक्ट मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सेप्टम होता है, जो हमारा वेंट्रिकल वाला जो सेप्टम होता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। तो इसमें जो होल होगा इसमें मिडिल बॉर्डर में होगा, और इसमें कोई सा भी इसका टाइप्स वगैरह नहीं है। तो ये चीज आपको समझ में, इसमें भी ब्लड फ्लो किधर से होगा, तो राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। अब देखिए ये दो दो हो गया, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। देखिए इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होगा, वो देखिए सबसे पहले कहता है कि ट्रैकीपीनिया, यानी कि जो हमारा हार्ट रेट है क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। जो हमारा हार्ट का रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट होता है हमारा क्या, 70 ml, और इसमें हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें कितना रहता है, 120 ml, ठीक है। तो 120 ml से जो माइनस अगर करेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 50 ml। 50 ml हमारा क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा क्या होता है, 50 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा कितना होता है, 50 ml। तो जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि ब्लड प्रेशर कम जाएगा, यानी कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट जब हमारा 70 ml है, तो 70 ml से हमारा जब डिक्रीज हो रहा है तो जो हमारा ब्लड का प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि टैकीपीनिया, यानी कि जिस बच्चे के साथ अगर ये डिजीज कंडीशन होता है तो वो क्या ज्यादा मतलब कि सांस लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, टैकीपीनिया। उसके बाद आता है क्या, इंक्रीज पल्मोनरी कंजेशन, यानी कि इंक्रीज पल्मोनरी कंजेशन यहाँ पे इसलिए कहा गया क्योंकि जो हमारा लेफ्ट से राइट के साइड ब्लड आता था, तो जो हमारा ब्लड इनप्योर ब्लड जो है वो प्यूरिफिकेशन होने के लिए कहाँ जाएगा, लंग्स में। तो जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी जो होगा उसमें क्या ब्लड तो मतलब कि ओवर रहेगा ना, मतलब प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे पल्मोनरी कंजेशन ज्यादा, यानी कि लंग्स में ब्लड ज्यादा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि इंक्रीज ब्रीथिंग एफर्ट्स, जो उसका ब्रीथिंग है क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उसका जो बेबी होगा उसको क्या मतलब ज्यादा हंगर होगा, और वो क्या करेगा, बेबी नॉट फीडिंग एक्सेप्टेड, यानी कि वो क्या है कि फीडिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, और ज्यादा क्राई भी करेगा। और इसके कारण क्या होगा कि जो बेबी है उसका क्या ग्रोथ जो है वो क्या डिक्रीज हो जाएगा, ग्रोथ नहीं होगा। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा किसमें, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज के ये साइनोटिक वाले कंडीशन में, जिसमें हमारा क्या है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वाले कंडीशन में ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब इसमें देखिए हमारा डायग्नोस क्या क्या किया जाता है, ठीक है, डायग्नोसिस क्या क्या किया जाता है वो देखिए। तो डायग्नोस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। और दूसरा हम लोग करते हैं इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम जिसको हम लोग जानते हैं 2D इको के नाम से भी जानते हैं। देखिए इकोकार्डियोग्राम जब हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा हार्ट होता है, ठीक है,
उसको प्रॉपर उसमें मतलब कि देखा जाता है, ठीक है। बेबी का हार्ट होता है उसमें इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस होता है, जिसके कारण मतलब कि सर्जिकल कम ही किया जाता है, उसको ज़्यादा मैनेजमेंट मेडिकेशन के थ्रू ही किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे CHD में आप साइनोटिक के एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिक्यूलर सेप्टल डिफेक्ट आप लोग समझ चुके हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के बारे में।